अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जहाँ अपना मतलब ना सदता हो वहीं पर ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है। कुंभ फालतू की चीज नहीं है, कुंभ तो फेथ की बात है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू प्रसाद यादव जी लाशों पर राजनीति करते हैं। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है। लालू यादव तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके लिए यही एक मुद्दा मिल जाता है। तो दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर और सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू प्रसाद यादव जी लाशों पर राजनीति करते हैं और इस तरह के संवेदना व्यक्त करने का, इस तरह की घटना घटित नहीं हो, लोगों को धैर्य रखने की बात करनी चाहिए। और इस तरह की मानसिकता जो अपने लिए नहीं अपने पुत्र की राजनीति के लिए, जिसने बिहार को बर्बाद किया, रेल मंत्री रहते उन्होंने रेल को बेच दिया, और ऐसा व्यक्ति का बयान इस तरह का कहीं न कहीं इनकी गंभीरता को नहीं दिखाता। लालू यादव ने कहा है महाकुंभ को लेकर कि ये सब फालतू है। नहीं, महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है। और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में, तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे, और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। वो इंतजार में रहते हैं कोई घटना घटे और उस पर राजनीति करना शुरू कर दें। दुखद घटना हुई, बहुत ज्यादा उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ पहुंच गई, स्टैम्पेड हुआ, उसकी पूरी जांच हो रही है। जो लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, और आइंदा घटना न घटे, क्योंकि देश का कोई स्टेशन नहीं है जहां लोग प्रयाग जाने के लिए स्टेशन नहीं पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार ने भी कहा है कि अभी वहां जाने से थोड़ा बचें, बड़ी भीड़ है। और एक बैग ये लोगों के मन में प्रयाग जाने की इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन अभी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसको लेकर जब घटना घटी है, इस पर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेता कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। घटना दुखद है, और लालू यादव तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके लिए यही एक मुद्दा मिल जाता है कि वो ये दुर्घटना पर भी, इतनी बड़ी अगर स्टैम्पेड हुआ है उस पर भी वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ये महा आयोजन है, 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ स्नान करके अपने जीवन को धन्य किए हैं। जो लोग आते जा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आते जा रहे हैं, और धन्य होके जा रहे हैं स्नान करके, अच्छा संदेश लेकर। इसी बीच में कोई घटना घट जाती है तो उसमें इस तरह के सोच रखना, नकारा बयान देना, मुझे तरस आता है ऐसे नेताओं पर। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। उनके समझ की कमी है, और ऐसे लोग समझ भी नहीं सकते कि कुंभ क्या है और उसका आनंद क्या है। ये भक्तों की दुनिया है, उसे भक्त ही जान पाएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और कुंभ की आस्था को उनके तो कोई मतलब नहीं है। जहां अपना मतलब ना सदता हो वहीं पर ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है। कुंभ फालतू की चीज नहीं है, कुंभ तो फेथ की बात है, विश्वास की बात है, आस्था की बात है। आप करोड़ों खर्च करते हैं प्रचार पर, तब भी सभाओं में इतने लोग नहीं आते हैं। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग, कई 124 देशों की कुल जनता
124 देशों की कुल जनता तो स्नान करके चली गई, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आप कहते हैं मतलब की बात नहीं है। मैं तो बात ये कहता हूं, इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। इस देश को हमें अपनी ऐनक बदलनी है, अपने चश्मे बदलने हैं और अपने एंगल बदलने हैं। तब हमें समझ में आएगा कि कुंभ है क्या।